और अम्मी भी पीछे से आवाज़ें दे रही है कि ना पुत्र एवं दी चादर पा के ना जा। कोई के चाहे आप लोगों ने किस तरह से लेके आनी है, किस तरह से आपने चलना है, किस तरह से आपने बैठना है, किस तरह से आपने शर्माना है। आप लोग बैठ जाइए। आप लोगों ने पाँव इस तरह से ऊपर रख कर नहीं बैठना। रिश्ता देखने वाले क्या क्या बातें नोटिस करते हैं। सभी हमें ये बोलते हैं कि सोबर दिखना, डिसेंट दिखना, लेकिन ये कोई बताता नहीं है कि सोबर और डिसेंट किस तरह से दिखना है। बड़ों के दरमियान ये खिचड़ी पक चुकी थी कि अब हम लोगों ने अपने बच्चों का रिश्ता जो है ना वो इधर ही करना है। थोड़ी सी बीबी क्रीम या कोई भी लिक्विड फाउंडेशन अपनी फिंगर के ऊपर बिल्कुल इतनी सी क्वांटिटी में लेनी है। साथ में आप लोगों ने दुपट्टे को क्या करना है कि हम लोगों ने दुपट्टे को ना ही तो इस तरह से पिन अप कर लेना है। जहाँ पर सिलेक्शन होती है वहाँ पर रिजेक्शन भी साथ जुड़ी होती है। बेटा आप दूसरे रूम में चले जाएं, हमने कोई बात करनी है। तो नॉर्मली बच्चों को ऐसे उठा दिया जाता है एक कमरे से, वो दूसरे कमरे में मैं चली गई उठ के। अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेन लेकर जब आप जाते हैं चाय के लिए, तो हम लोगों ने अपना फर्स्ट जो लुक दिखाना है ना वो बिल्कुल इनोसेंट सा और भोलापन सा दिखाना है। यार ये एक एक करके अंदर जाए जा रहे हैं, मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। पिन अप करने के बाद इस पल्लू को थोड़े से को हम लोगों ने अपने इस बाजू पर अपना भरम बनाने के लिए, लेकिन बाद में जब इन सारी चीजों के पोल खुलते हैं, जब उन्हें देखकर ये लगेगा कि ये लड़की थोड़ी जी ओवर है। अब जी इसी ब्रश को अपनी आईलिड पर रखें और हल्का सा सर्कुलर मोशन में घुमा दें, बस। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जस्ट आमना। आगे जी फिर से आपकी बहन आपके लिए एक बहुत कमाल की वीडियो लेकर। अच्छा, मेरी बहुत सारी बहनें मुझे काफी दिन से डीएम्स कर रही थी और मैसेजेस कर रही थी कि प्लीज आप हमें ये बताएं कि जब हमारा रिश्ता देखने के लिए कोई घर पर आते हैं तो हमें किस तरह से ड्रेसअप होना चाहिए, कैसी ज्वेलरी होनी चाहिए, कैसे शूज पहनने चाहिए और कैसा थोड़ा हल्का फुल्का सा मेकअप करना चाहिए ताकि रिजेक्शन का खतरा कम से कम बना रहे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूंगी और साथ में वीडियो के एंड में आपको बहुत सारी टिप्स भी दूंगी जो कि बहुत यूजफुल रह सकती हैं और साथ में अपनी स्टोरी भी बताऊंगी कि मेरा रिश्ता जब जायज़ लोग देखने के लिए आए थे तो क्या क्या कंडीशन और सिचुएशन बनी थी। तो वो वाला टाइम बड़ा अच्छा था, लेकिन ये टाइम भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग आ चुकी है। अब बहुत सारी बहनें आकर कहेंगे कि लो जी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन टाइम और वक्त चेंज हो चुका है तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है मेरी बहनों। तो बस फिर देर किस बात की। अच्छा, मैंने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ यहाँ पर क्योंकि मैं वीडियो बनाने लगी थी और यही मेकअप आप लोग किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ड्रेस कौन सा पहनना है, क्योंकि ड्रेस सबसे पहले पहना जाता है और उसके बाद फिर मेकअप किया जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि ड्रेस आपका किस तरह का होना चाहिए। सभी हमें ये बोलते हैं कि सोबर दिखना, डिसेंट दिखना, लेकिन ये बताता नहीं है कि सोबर और डिसेंट किस तरह से दिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक लाइनिंग वाला सूट पहना हुआ है, ये ए लाइन शेप के अंदर कमीज है। अगर इस तरह का कोई आप पहन लेते हैं ये भी ठीक है, ये चल जाएगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग हो सकता है 100% इस तरह से एग्री ना करें कि यही वाले सूट हमारे पास हो, हमारे वार्डरोब में हो तो हम इन्हीं ही पहने। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो फंडा है ना कि सोबर और डिसेंट किस तरह से देखा जा सकता है वो क्लियर कर देती हूँ कि आप किस तरह से दिख सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे पास जितनी भी जैसे यहाँ पर हैंग किए हुए हैं सारे के सारे लाइट और सॉलिड कलर के अंदर हैं, यानी कि एक कलर के अंदर है या मैक्सिमम हम 2 कलर ऐड कर सकते हैं अपनी ड्रेस के अंदर। ना कोई आपने डार्क कलर पहना है, ना कोई आप लोगों ने शॉप कलर पहना है और ना ही आप लोगों ने कोई फूलदार या प्रिंटेड सूट पहनना है जिसमें बहुत सारे रंग इकट्ठे हों। जहाँ पर जो सबसे पहली चॉइस है हमारे पास वो है जी ये ए लाइन शर्ट, पिस्ता कलर में, बहुत खूबसूरत कलर है, सॉलिड कलर है। अच्छा, ये लंबी शर्ट है, ठीक है, कुछ इस तरह की दिखती है, ये फ्रॉक नहीं है, ये मैक्सी नहीं है। आप इस तरह की शर्ट अगर सिलवा लेते हैं या पहनते हैं तो एक तो अगर आप थोड़ा सा हेल्दी दिखते हैं तो आपका फैट जो है वो इसमें नजर नहीं आएगा, प्रोमिनेंट नहीं होगा। आपका लुक बड़ा एक सिंपल सा, स्लीक सा और बड़ा ही सोबर और डिसेंट नजर आएगा। और अच्छी बात ये भी है कि अगर आपका सूट कुछ इस तरह का ए लाइन बना हुआ है तो आपका कद भी थोड़ा सा लंबा दिखेगा। अच्छा भाई, इस बात की तस्दीक के लिए आप लोग यहाँ पर मैं वीडियो चला रही हूँ वो जरा देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैंने एक ग्रीन कलर का थनक कलर के अंदर ना बड़ा मजेदार सा एक फ्रॉक पहना हुआ है जिसकी पेटी छोटी है और नीचे उसका फ्लेयर काफी ज्यादा है ट्यूलिप शलवार के साथ। अगर आप इस तरह की कोई चीज वेयर कर लेते हैं ना तो आप कंफर्म मोटे दिखोगे। और मुझे भी सूट में देखकर बहुत सारे लोगों ने यही कमेंट पास किया कि आप पहले से मोटी हो गई है। लेकिन उसी के साथ साथ मैंने ये वाला सूट पहना जो कि दूसरी वीडियो यहाँ पर चल रही है, आप लोग देख सकते हो उसमें मेरा लुक कितना स्लीक, स्लिम और कितना डिसेंट लग रहा है। अब उसके पीछे वजह क्या थी वो मैं अब आपको बताती हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर ये बात साबित हो चुकी है कि अगर आप लंबी कमीज पहनते हैं तो आप स्लिम दिखेंगी और आपका कद भी लंबा दिखेगा। लेकिन अगर आपकी शर्ट ज्यादा ही ऊंची होगी तो आप फैट भी दिख सकती हैं, हेल्दी भी दिख सकती हैं और आपका कद भी छोटा दिखेगा। अच्छा भाई, जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वो है कुछ इस तरह की लाइनिंग वाली शर्ट। इस तरह की लाइनिंग वाली शर्ट अगर आपके पास है तो आप ये भी वेयर कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा स्लीक लुक दिखता है, इसके अंदर भी आप हेल्दी नहीं दिखते और आपका जो फैट है वो भी नज़र नहीं आता और साथ के साथ आपका कद है ना वो भी लंबा दिखता है। अच्छा, इसके अंदर कोई ज़्यादा कलर वगैरह नहीं है, सिर्फ 2 कलर्स हैं इसके अंदर जो कि बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और मैंने भी कुछ इस तरह की शर्ट ऑलरेडी पहनी हुई है। अगर आप कुछ इस तरह की बारीक लाइनिंग में लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं और इस तरह की कुछ बड़ी लाइनिंग में हो तो वो भी बहुत अच्छी दिखेगी। ये देखिए,
अब बात आ गई थी फैब्रिक की कि फैब्रिक हमें कौन सा पहनना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन है आपके पास कि मौसम के हिसाब से पहने, जैसा मौसम चल रहा हो वैसे ही आप लोग सूट पहन सकते हैं। दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताती चलूँ कि कोई ऐसा सूट ना हो जिसके बालों पर नेट लगी हो या शिफॉन के हो, मतलब ये कहना चाहती हूँ कि आप कवर्ड दिखे। तो यहाँ पर ड्रेसेस की बात हो गई है हमारी कंप्लीट। अब बारी आती है कि दुपट्टा हम लोगों ने किस तरह से पहना है कि जिससे हमारा पोस्चर जो है वो बहुत अच्छा दिखे, डिसेंट दिखे। तो वो मैं अभी आप लोगों को सूट जैसे चेंज करती हूँ, मेकअप करके दिखाती हूँ, फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को जन फिर कर दिखाऊंगी। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने भूल जाना है, इतने मज़े की वीडियो है। और फिर साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि चाय आप लोगों ने किस तरह से लेके आनी है, किस तरह से आपने चलना है, किस तरह से आपने बैठना है, किस तरह से आपने शर्माना है। ठीक है जी। अच्छा यार, अब मैं आप लोगों को ना अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ था या फाइनल हुआ था तो क्या क्या हुआ था और क्या क्या नहीं हुआ था। सबसे पहले ये बताते चलूँ कि जायद की फैमिली और मेरी फैमिली आपस में रिलेटिव्स हैं, तो हमारा पहले से ही देखा जा चुका था। बड़ों के दरमियान ये खिचड़ी पक चुकी थी कि अब हम लोगों ने अपने बच्चों का रिश्ता जो है ना वो इधर ही करना है। लेकिन हमें कानो कान खबर नहीं थी। जायद को शायद थोड़ा बहुत पता था, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था। अब ये स्टोरी शुरू होती है जी, जून 2006 की बात है ये, जब मेरे 9th क्लास के प्रैक्टिकल्स हो रहे थे और सुबह 10-11 बजे का टाइम था और मेरे ससुर आते हैं, हमारे घर में बैठी हुई थी, तो उन्होंने आकर मेरे बाबा जान के साथ अंदर एंट्री की कमरे में और कहा कि बेटा आप दूसरे रूम में चले जाएं, हमने कोई बात करनी है। तो नॉर्मली बच्चों को ऐसे उठा दिया जाता है कमरे से, वो दूसरे कमरे में मैं चली गई उठ के। तो तब मुझे पता नहीं था कि इस तरह से कुछ होने जा रहा है। अभी थोड़ा टाइम गुजरता है तो मेरे घर के बाकी फैमिली मेंबर्स आहिस्ता आहिस्ता उसी कमरे में जाना शुरू हो जाते हैं। एक जा रहा है, फिर दूसरा जा रहा है, फिर तीसरा जा रहा है। तो मैं बैठी बाहर विंडो से देख रही हूँ कि यार ये एक एक करके अंदर जाए जा रहे हैं, मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और ये सारे के सारे अंदर जा रहे हैं। खुदा ना वास्ते मैंने कोई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कर दिया। मैं खुद ब खुद ये सोचे जा रही हूँ। अच्छा, थोड़ा टाइम गुजरता है कि मेरे ससुर जो है अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे। वो चले जाते हैं और मेरे अब्बा जान आते हैं, मेरे सर पे प्यार देते हैं। और तब भी मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया नहीं था। प्यार शेयर करके ऐसे उसे करके सर पे प्यार दे के वो भी चले जाते हैं। और जी थोड़ी देर के बाद मेरी अम्मा जान आती हैं मेरी दादों के साथ और आकर मुझे प्यार करने लगती हैं दोनों, और खुश भी थी वो। तो मुझे उन्होंने आकर ये बताया कि मुबारक हो बेटा, आपका रिश्ता हम लोगों ने फाइनल कर दिया। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा झटका था। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। तो इससे पहले अगर आपके किसी बहन भाई का कोई रिश्ता आया हो तो आप उस टाइम पीरियड से गुजर चुके होते हैं, तो थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इतना डर गई थी कि सारा दिन मैं रोती रही और मेरे पेट में दर्द, मुझे लूज मोशन हो गए, अजीब बीमार, और मैं खुद को बहुत ज़्यादा ना सिक फील कर रही थी। अभी इसी सारे सिनेरियो में ये टाइम पीरियड चल रहा था, अभी ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो मुझे ये अब्बा जान की तरफ से आवाज़ आती है, सहन में वो आते हैं और आके बोलते हैं कि भाई आज शाम को जायद की पूरी फैमिली खाने पर इन्वाइटेड है, तो दावत है, प्रॉपर तैयार होना है सब लोगों ने, घर वर भी साफ कर लें और बाहर का कोई भी बंदा नहीं होगा, सिर्फ जायद लोग की फैमिली होगी और हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स होंगे। तो प्रॉपर जो है वो खाना वाना बनेगा। तो अभी जो अम्मी जान है जाहिर है, और मेरी दादो थी, मेरी फुफ्फो थी, वो सारे लोग जो थे वो मिलकर खाना शाना की तैयारी में लग गए। मिठाइयों की टोकरियां आ रही हैं, प्रॉपर मतलब हमारे घर में अरेंजमेंट्स चल रहे थे कि खाना कैसे देना है, क्या करना है। जैसे होता है कि कोई रिश्ता देखने आता है, रिश्ता तो ऑलरेडी हो चुका था, खिचड़ियाँ तो पता नहीं कब से पक रही थी, हमें पता नहीं था, खैर से वो एक अलग बात है। और मैं जैसे बैठी थी वैसे ही बैठी थी, मैंने कोई कपड़े वपड़े चेंज नहीं किए। फुल गर्मी थी, लाइट आ रही थी, लाइट जा रही थी और बहुत अजीब सा सारे हालात थे और मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैं डर इसलिए रही थी कि जितनी झटपट इन्होंने बात पक्की करके रिश्ता फाइनल कर दिया, हो सकता है कि ये मंगनी भी इतनी ही जल्दी कर दे। और 9th क्लास के बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होता है या वो क्या सोच रहा होता है वो तो आप समझ सकते हैं। मतलब उस टाइम में इतनी ज़्यादा एज नहीं होती, इतनी समझ बूझ भी नहीं होती। तो मैं बहुत परेशान थी कि मुझे कुछ भी नहीं खाना पकाना आता। ससुराल में तो ये सारा कुछ होता है, वो होता है, क्योंकि उनकी फैमिली में सब इकट्ठे रहते थे उस वक्त, और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और ये बात सच है कि लड़कियां डरती हैं नई जगह पर जाने से और नए रिश्तों के अंदर आने से, चाहे वो हमारी बिरादरी थे, हमारे रिलेटिव्स थे, लेकिन जब ये रिश्ता बनता है ना तो इंसान को डर तो होता है ना। मुझे भी वो उस तरह के बहुत सारे खदशात जो थे ना वो आना शुरू हो गए और मैं मुसलसल रोए जा रही थी। मेरे छोटे बहन भाई मुझे चुप भी करवा रहे थे कि प्लीज़ नहीं रो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अभी हम शादी वादी नहीं करेंगे। मेरे छोटे बहन भाई मुझे तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन मेरा रोना था कि रुकने को नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी, क्योंकि ये सब कुछ अचानक था। हाँ, अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो शायद सोचने का टाइम मिल जाता, या ज़ेन उस तरफ आने लगता है, या सोचने लगता है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है, सब लोगों के साथ होता है। ये इस तरह की कोई तसल्ली अगर दे दे तो उस वक्त तसल्ली देने वाला बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का हो
तो कमेंट्स में आके लाजमी बताइएगा। लेकिन खैर ये कोई जुल्म नहीं होता, माँ बाप ने अच्छा ही देख कर किया होता है अपनी तरफ से, और वो अच्छा ही चाहते हैं अपनी औलाद के लिए। सभी यही चाहते हैं कि अच्छी से हमारी बेटी रहे जहाँ पे भी रहे। तो अभी जो था शाम के वक्त वो सारे के सारे हमारे घर पे आ गए, खाना वाना लग गया, दुआएं खैर हुई, सर पे दुपट्टा उड़ा दिया गया जो कि वो लेकर आई थी, मेरी सास लेकर आई थी। वो भी बहुत अच्छी खातून थी, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और मेरा जितना भी टाइम पीरियड अपने सास और ससुर के साथ गुजरा बहुत अच्छा गुजरा है। मेरी ये दिल से दुआ है कि जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको मेरे जैसे सास और ससुर अल्लाह ताला अता फरमाए। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे इंसान थे दोनों। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने मेरे हाथ पर पैसे रखे, बात पक्की हो गई, दुआएं खैर हो गई। मुंह में मेरी मिठाई डाल रही थी वो, लेकिन वो अंदर जाने के बजाय बाहर आ रही थी, ये एक अलग इशू था। लेकिन जैसे जैसे करके मैंने उसको गुजार लिया और मैं उठ के अंदर चली गई। तो ये थी जी मेरी सिंपल सी सादा सी स्टोरी। और फिर जनाबे वाला 4 साल तक नहीं 4 से 5 साल तक हमारी एंगेजमेंट रही। मैंने अपनी स्टडी मुकम्मल की और उसके बाद जब मैं ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी थी तो उस वक्त फिर मेरी 2010 में नवंबर के महीने में हमारी शादी हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं। और मैं दुआएं देती हूँ कि मेरे घर वालों ने जो भी फ़ैसला किया मेरे हक़ में बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे फरमाए। और जायद ज़ाहिर सी बात है जॉब कर रहे थे और वो अच्छी जगह अपनी जगह पर स्टेब्लिश थे। बाकी ये था कि काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि आपकी एज में कितना फ़र्क है। तो एज का फ़र्क मैं यहाँ पर आप लोगों को ये क्लियर करती चलूँ कि मेरा और जायद का तकरीबन 5-6 साल का या हद मैक्सिमम 7 साल का डिफरेंस होगा। और अगर लड़का इतना मेच्योर हो, आपसे 5-6 साल बड़ा हो तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि लड़कियाँ घरों में बैठी होती हैं, हम लोगों को बाहर के हालात का बिल्कुल भी पता नहीं होता। जबकि लड़के जो अगर एज में आपसे थोड़े से बड़े होंगे और बाहर की दुनिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख चुके होंगे तो वो आपका रिश्ता जो है ना वो ज़्यादा मजबूत होता है, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से चलती हैं। वरना अगर वो भी नादान है, छोटी एज का है, आप भी नादान हो, छोटी एज की हो, और आपका फ़र्क आपस में या तो सेम है या है तो 1-2 साल का है, तो ये फ़र्क मामूली फ़र्क होता है। अगर आपको अपनी एज से 5-6 साल बड़ा बंदा मिल जाता है तो ये भी ब्लेसिंग है। मेरे लिए तो ये चीज़ ब्लेसिंग ही साबित हुई है। बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे गड़बड़ेशंस मैंने किए होती हैं लाइफ में, सभी के साथ होता है। लेकिन उनको उनके ऊपर पर्दा डालने वाले और उनको संभालने वाले और मेरे बैक पर हमेशा कंधे पर हाथ रखने वाले जायद थे। और बहुत सारी गलतियाँ जो है ना वो उसको इरेज कर देते थे कि जैसे ये कभी हुई नहीं। तो मेरे लिए जायद बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया। बाकी उम्रों में कोई नहीं कुछ होता, इंसान का अगर दिल अच्छा हो, इंसान आपको इज़्ज़त देता हो, मोहब्बत से रखता हो, हर जगह आपको अप्रिशिएट करना जानता हो ना, तो इससे बड़ी बात मैं कहती हूँ हो ही नहीं सकती। और आपकी हर एक बात को सुनता हो कि आप जो चाहते हैं, आप जो करते हैं, वो उसको देख रहा हो, सुन रहा हो, उसको अप्रिशिएट कर रहा हो, उसको मान भी रहा हो। बाज़ औक़ात मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि सारा कुछ कर रहे होते हैं लेकिन वो आपकी बात नहीं सुनते, आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती, आपने अपना मुंह सी कर रखना होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे हर तरह से आज़ादी मिली, बल्कि अपने मैके से भी ज़्यादा आज़ादी मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे और उनको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। ये थी जी मेरी स्टोरी। अब आप लोग अपनी स्टोरीज कमेंट्स में आके लिख सकते हैं, मैं इंतजार करूँगी। ले जी, अब हम लोग करने वाले हैं अपना बिल्कुल सिंपल सा मेकअप लुक। थोड़ी सी बीबी क्रीम या कोई भी लिक्विड फाउंडेशन अपनी फिंगर के ऊपर बिल्कुल इतनी सी क्वांटिटी में लेनी है और पूरे फेस के ऊपर इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। फिर एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और उसकी हेल्प के साथ पूरे फेस के ऊपर इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अच्छा जी, अब आप लोगों ने अपनी नेक को भी थोड़ा सा याद रखना है और कानों को भी याद रखना है और बिल्कुल हल्के हाथ के साथ, ये सिर्फ 2 मिनट का काम है, उसके बाद ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ज्यादा कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है आपने और पूरे फेस के ऊपर उसको फैला लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर वीडियो में किया हुआ है। और ये जब फाइनल लुक सामने आएगा ना, आप लगेंगी बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी। मतलब यहाँ पर देखने से ये लगेगा कि आपने मेकअप नहीं किया हुआ लेकिन हल्का हल्का सा किया होगा, जिससे हमारी लुक बहुत इनहेंस दिखेगी, हम बहुत इनोसेंट दिखेंगे और बहुत अच्छे और भले भले मालूम होंगे। ठीक है जी, हमारा अगला स्टेप है जी, अब अगर आपके डार्क सर्कल्स वगैरह हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पर हल्के हल्के डार्क सर्कल्स हैं, जैसे कि रात को देर तक आप लोगों के लिए जाग जाग कर वीडियोस बनाकर मेरी आंखों के नीचे आ चुके हैं, मैं कैमरा क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ कि पिगमेंटेशन है। तो आप लोगों ने हल्का सा कोई कंसीलर उठाना है और उसको अपनी आंखों के ऊपर और जहाँ पर आपको डार्क स्पॉट्स का थोड़ा
थोड़ा बहुत इशू है वहां पर हल्के हाथ के साथ, बिल्कुल हल्के हाथ के साथ अप्लाई कर लेना है। फिर जी हम इसको भी उसी वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये हमारी स्किन के अंदर ही बैठ जाए। यहाँ पर जी मैंने कैमरा जूम कर दिया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि कितना ये नेचुरल फील हो रहा है और हमारी स्किन के अंदर ही मर्ज हो चुका है, कुछ आर्टिफिशियल फील नहीं हो रहा। देख रहे हैं ना आप लोग। अब बारी आ गई जी अपने आईब्रोज को थोड़ा सा सेट वेट करने की। तो यहाँ पर हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेना, बल्कि एक खाली स्पूली उठानी है और उसके साथ अपनी आईब्रोज को अच्छे तरीके से कॉम कर लेना है, कंगी शंगी मार लेनी है उनको। और ये आप लोग देख सकते हैं कि वो बिल्कुल मैनेजेबल लग रहे हैं और बिल्कुल शेप में आ चुके हैं। कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हम लोगों ने यहाँ पर यूज नहीं करना, वरना हमारी जो लुक है ना वो थोड़ी सी शार्प दिखेगी। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि हम लोगों ने शार्प नहीं दिखना, हम लोगों ने अपना फर्स्ट जो लुक दिखाना है ना वो बिल्कुल इनोसेंट सा और भोलापन सा दिखाना है। ठीक है, अब जी हम लोगों ने एक आई शेडो पैलेट उठाना है जो भी आपके पास घर पे मौजूद हो। ठीक है, कोई नया बाजार से खरीद के नहीं लाना, सही है कि रिश्ते वाले वेखन आ रहे हैं ना, चलो लग दे हाथ नवा आई शेडो पैलेट ही खरीद लिए, ना जी ना। अब हम लोगों ने जी एक ब्रश की हेल्प से एक ब्राउन सा, लाइट ब्राउन सा शेड पिक कर लेना है जो कि हमारी स्किन टोन के साथ भी मैच हो रहा हो। डस्ट आउट करें, फिर इसको अपने हाथ पर कुछ इस तरह से साफ करें ताकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाए, फिर फूका शूका भी मार दें। अब जी इसी ब्रश को अपनी आईलिड पर रखें और हल्का सा सर्कुलर मोशन में घुमा दें। बस दूसरी आंख पर बिल्कुल यही वाला खाली ब्रश ही हम लोग अप्लाई कर लेंगे। इस छोटे से काम से हमें ये फायदा हो जाएगा, एक तो कंसीलर से जो क्रीज बनी थी वो डिफाइन हो जाएगी, और दूसरा इसी छोटे से काम को करने के बाद हमारी आंख बहुत खुली खुली और प्रोमिनेंट फील होगी। अब बारी आ गई है मस्कारे की। मस्कारा हम लोगों ने लाजमी लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आप लगा सकते हैं। डबल कोट आप लोगों ने नहीं करना, सिंगल कोट करेंगे और इससे ये फायदा होगा कि जो फाउंडेशन या कंसीलर हम लोगों ने अपनी आंखों के ऊपर, अपने फेस के ऊपर लगाया था, उसके साथ हमारी जो आई लैश है ना वो ऐसे लगता है जैसे कि बाहर से हम निकले हों किसी मट्टी वाली जगह से, तो हमारे बालों के अंदर और लैशेज के ऊपर मट्टी पड़ जाती है तो वो बड़ी अजीब सी बुरी सी दिखती है और ऐसे लगता है जैसे कि व्हाइट बाल आ गए हैं लैशेज के ऊपर। तो उनको कवर करने के लिए हम लोग यहाँ पर ब्लैक कलर का मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने वही सिंपल चीजें की हैं, कोई बहुत ज्यादा रोला रप्पा नहीं है, बिल्कुल अपनी आईब्रोज को वही वाले बाल उनको सेट कर लिया है, कोई एक्स्ट्रा लैशेज वगैरह यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। आईब्रोज को सेट कर लिया, आई लैशेज के ऊपर मस्कारा फेर लिया तो वो थोड़े से सेट हो गए। मतलब हम लोगों ने कोई भी आर्टिफिशियल चीज यूज नहीं की, जो हमारे फेस के ऊपर नेचुरली चीजें हैं उन्हीं को हम लोगों ने थोड़ा सा रीटच कर दिया है ताकि वो एनहेंस हो जाए और खूबसूरत दिखें। अब जी हम लोगों ने अपने फेस को हल्का सा टिंट देना है ताकि वो बिल्कुल फ्लैट नहीं दिखे। हम लोगों ने यहाँ पर एक ब्लश ऑन उठाया है, बिल्कुल पिंक से कलर का, बड़ा ही सॉफ्ट सा पिंक है ये, और इसको हल्के हाथ के साथ एक ब्रश के साथ अप्लाई कर लेंगे। ऐसे लगाना है कि लगे भी नहीं कि कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा रखा है या टिंट लगा रखा है, और बिल्कुल हल्का सा शेड हम लोगों ने नेचुरली जो कि फील हो रहा हो कि ये नेचुरल ब्यूटी है ऐसा फील करवाना है हम लोगों ने। और इसी ब्रश को हम लोगों ने अपने चिक्स पे, नोज पे, फोरहेड पे हल्का सा और चिन पे हल्के हाथ के साथ फेर देना है। पूरे फेस के ऊपर हल्का सा ब्लश हम लोगों ने फेर देना है, और ये बिल्कुल ना फील होने वाला प्रोडक्ट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इससे जो रियल में जान आ गई है ना आपकी स्किन के ऊपर, वो मैं आपको बता नहीं सकती, वो आप लोग जब खुद करेंगे ना तो तभी अंदाजा होगा। सही है, यहाँ पर जी हमारा मेकअप कंप्लीट होने वाला है। हमारा लास्ट स्टेप है लिपस्टिक अप्लाई करने का। कोई भी लिप शेड लें जो कि बिल्कुल हल्का सा हो, लाइट हो, ज्यादा डार्क शेड की तरफ हम लोगों ने नहीं जाना। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से लिप जो है ना हम लोगों ने शेप दे लेनी है और प्रॉपर लिपस्टिक अप्लाई कर लेनी है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। फिर हम लोगों ने यहीं पर नहीं रुकना, अभी जो है ना हम लोग जो अगला स्टेप करने वाले हैं वो लाजमी नोट कीजिएगा। हम लोगों ने बेबी वाइप्स ले लेने हैं या सिंपल कोई भी टिश्यू ले लेना है। उसके साथ हम लोगों ने अपनी जो एक्स्ट्रा लिपस्टिक है उसको हम लोगों ने हटा देना है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यहाँ पर हट चुकी है, लेकिन हमारे लिप्स के ऊपर एक नेचुरली सा एक हल्का सा टिंट बाकी रह गया है जो कि बहुत सॉफ्ट लुक दे रहा है, हमें इनोसेंट दिखा रहा है, हमें बहुत सोबर और डिसेंट भी दिखा रहा है कि लड़की बहुत अच्छी थी, भली भली मालूम हो रही थी, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगाई हुई थी। इतना नहीं करना कि आप लप लप सुर्खियां लाके बह जाओ वो अच्छी नहीं लगती यार, क्योंकि मौके की मुनासिबत से जाना है हम लोगों ने, और वैसे ही तैयार होना है जैसे कि हम कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल उस तरह से तैयार होकर जाना है, एक्स्ट्रा कुछ भी ना फील हो। अब लास्ट में बारी आ गई है जी हमें अपने बालों को समेटना है। अच्छे तरीके से कॉम्ब कीजिए और एक रबर बैंड की हेल्प से अपने बालों को सिक्योर कर लीजिए। आप यहाँ पर ऊंची पौनी भी कर सकते हैं बालों को, लेकिन समेटना जरूरी है। बाल आपके फेस पर नहीं आने चाहिए, बाकी आपको परेशानी हो सकती है ना उस वक्त के बाल आपके फेस पे आ रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं, अपने बालों के साथ ही उलझे हुए उन्हीं के साथ खेले जा रहे हो, नहीं, बल्कि अगर बाल सिमटे होंगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे खुद को। इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने बालों को अच्छे से सिक्योर कर लिया है ताकि जब हम दुपट्टा करें तो वो भी बड़ा सोबर सा दिखे। दुपट्टा किस तरह से करना है वो मैं अभी खड़े होकर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए समझ नहीं आ रही। मैंने पिन अप करना है दुपट्टे को और किस तरह से करना है वो मैं आप लोगों को अभी सिखाती हूँ। ठीक है जी, ये है जी मेरी फाइनल लुक। आप लोगों ने कुछ इस तरह से तैयार हो जाना है या अपने हिसाब से तैयार हो जाना, मैं सिर्फ आप लोगों को आइडियाज दे रही हूँ। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं दुपट्टे की और बालों के बारे में। बाल आप लोगों ने बांध लेने हैं, बाल आपके फेस पर नहीं आने चाहिए, वो अच्छे नहीं दिखते। अगर बाल आपके बंधे होंगे तो आपका लुक बहुत सिंपल सा और बहुत भोला भोला सा फील होगा। ठीक है, बालों की लीटें निकाली हुई
ये बाल खुले होंगे, चाहे ऊपर सर पे दुपट्टा होगा, आपका लुक अच्छा, थोड़ा सा इंप्रेशन जो फर्स्ट होता है ना वो अच्छा नहीं पड़ता। ठीक है, बाल मैंने बांध ली। उसके बाद सर पे आप लोगों ने जी दुपट्टा अपना रख लेना है। आप कोई भी जॉर्जेट का, क्रेप का, शिफॉन का, इस तरह का दुपट्टा कैरी कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छे दिखते हैं और वो लटकन लटकन से फील होते हैं। साथ में आप लोगों ने दुपट्टे को क्या करना है कि हम लोगों ने दुपट्टे को ना ही तो इस तरह से पिन अप कर लेना है और ना ही हम लोगों ने इस तरह से ऊपर हिजाब की तरह कर लेना है, या फिर वो जैसे नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग करते हैं वैसे नहीं कीजिए। इसको थोड़ा सा यहाँ से ओपन कीजिए ताकि आपका नेक एरिया थोड़ा सा नज़र आए, सिर्फ और सिर्फ फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा ये वाला हिस्सा नज़र आना चाहिए, इससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जी हम लोगों ने दुपट्टे को यहाँ पर पिन अप कर लिए। पिन अप करने के बाद इस पल्लू को थोड़े से को हम लोगों ने अपने इस बाजू पर इस तरह से लटका लेना है, या इस तरह से भी किया जा सकता है और इसको उठाकर हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं जब हम लोग चाय की ट्रे या कोई चीज़ उठाकर लेकर आएंगे। ठीक है, अब दुपट्टे में उलझे नहीं रहेंगे क्योंकि हम लोगों ने इसे ऑलरेडी पिन अप किया हुआ है। दूसरी चीज़ आ गई जी इस तरफ से। अभी ये दूसरा जो शोल्डर है इसके ऊपर हम इस तरह से अगर कर लेंगे दुपट्टा तो ये लुक किस तरह से आ रहा है, थोड़ा मतलब अजीब सा आ रहा है। इसलिए हम लोगों ने क्या करना है कि इस शोल्डर से अपने से हटाकर थोड़ा सा इधर कर लेना है और हम लोगों ने ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो चेस्ट एरिया है वो भी कवर हो, बैक से भी कवर हो जाए। बहुत अच्छी बात है, दुपट्टा बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, दुपट्टा नॉर्मल होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो कि जिससे हमारे मतलब गला, सीना वगैरह या बैक कवर ना हो पाए। ठीक है जी, ये है जी दुपट्टा लेने का प्रॉपर स्टाइल, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, अब जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इस तरह से दुपट्टा बांध लेती हैं या करके चली जाती हैं मेहमानों के सामने तो वो आपकी पर्सनैलिटी को डाउन फील करवा सकता है। आप लोगों को जाहिर सी बात है वो देखने आए हैं तो आप लोग उन्हें देखकर ये लगेगा कि लड़की थोड़ी जी ओवर है मतलब थोड़ा सा ओवर फील हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने दुपट्टे को पहले तरह से ही करना है जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लिप में दिखाया। और ना ही जनाबे वाला आप लोगों ने इस तरह की कोई बड़ी चादर ले लेनी है और हाजन नमाजन बन के आ जाना है कि, और अम्मी भी पीछे से आवाज़ें दे रही है कि ना उत्तर एवं चादर पा के ना जा, लेकिन नहीं साने कोई असर नहीं, अभी मैंने तो सर्दी लगती है, मैं तो एनजी भी जावानी। इस तरह की चादर अगर आप लेकर आएंगे मेहमानों के सामने तो इस तरह की चादर आपकी पर्सनैलिटी को डाउनग्रेड कर सकती है और आपकी एज भी बड़ी दिख सकती है। हाँ जी, दुपट्टों की जितने भी एग्जाम थे मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रे लेकर जब आप जाते हैं चाय के लिए तो कैसे आपका पोस्चर होना चाहिए। अच्छा जी, ट्रे कहाँ से ढूंढे थे तो लेकिन हाँ यहाँ पर एक सीट पड़ी है मेरे पास, ज़ारा ब्यूटी वालों की मैनी पेडिक्योर सीट है, बहुत अच्छी। अगर आप लोगों ने यूज़ नहीं की ना तो करके देखिएगा। खैर हम अभी इसे फिलहाल ट्रे बना लेते हैं और कप ऑफ 5 हाँ ये परफ्यूम जो पड़ा है ना इसे अब कप बना लेते हैं। अच्छा जी, अब आप लोगों ने जाना है अंदर जाकर सबसे पहले सलाम करना है, सलाम करके सुकून के साथ टेबल के ऊपर ये रख दीजिए और तसल्ली के साथ आप लोग बैठ जाइए। आप लोगों ने पाँव इस तरह से ऊपर रख कर नहीं बैठना बल्कि नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे बैठ जाइए। और ना ही मुँह टट गए आंदे वाले क्यों की गन्ना करना पे इतना हो तो टंड के अखा चौक के देखना है, मतलब नॉर्मल करना है बिहेव, क्योंकि ये भी एक इंटरव्यू की ही किस्म है और ये एक इंटरव्यू ही होता है। इसके साथ साथ जी आपके हाथ खाली होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आपके हाथों में मोबाइल हो और आप टिक 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 मोबाइल पे देखे जा रहे हो, ये बहुत बैड एक्सप्रेशन जाता है। सो मोबाइल आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो भी सवाल आपसे पूछा जाए उसका बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें और उतनी ही बात करें जितनी करने की जरूरत हो। ज्यादा बोलने की या बातें करने की जरूरत नहीं है कि ये नंद बैठी है तो चलो मैं इससे दोस्ती कर लेती हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं होता। ठीक है, बाद में टाइम मिलेगा बहुत सारी इन सारी चीज़ों के लिए, उस वक्त सिर्फ आपने खामोशी से बैठना है, जो बात आपसे पूछी जाए उसका जवाब आपने देना है और मखसूस से टाइम के लिए वहाँ पर बैठिए और उसके बाद चाहे वहाँ से उठकर चले जाइए। ज्वेलरी के बारे में अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसी पहननी चाहिए या क्या करना चाहिए, तो सभी बेटियों के कान सिले होते हैं तो माँ बाप ने कुछ ना कुछ गोल्ड का या हल्का फुल्का कुछ ना कुछ कानों में ऑलरेडी पहन रखा होता है, तो बस वही है, सेट रहता है। अगर गले में कुछ चेन वगैरह पहनी हुई है तो बस ठीक है, अगर नहीं है तो कोई ज़्यादा रोले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि अंगूठियाँ पहन ली और बड़े बड़े नेकलेस और इस तरह का कोई सीन नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने सिंपल लुक ही दिखाना है। इसके बाद बात आ जाती है जी जूतों की, तो जूते सर्दी या गर्मी के हिसाब से पहन लें जिसमें आप कंफर्ट फील करें, बस आप हील ना पहने। बाकी जी आप लोगों ने रिजेक्शन से बिल्कुल भी नहीं डरना। जहाँ पर सिलेक्शन होती है वहाँ पर रिजेक्शन भी साथ जुड़ी होती है। जहाँ पर आपका नसीब और मुकद्दर होगा, अल्लाह ताला ने लिख दिया है, तो वहाँ पर होने से कोई नहीं रोक सकता। बाज़ केसेस में ऐसा भी होता है कि लड़कियां काफ़ी दफ़ा रिजेक्शन का सामना कर चुकी होती हैं, तो वो लड़कियां इतनी डेस्परेट हो चुकी होती हैं कि जब भी उन्हें कोई दोबारा देखने के लिए आता है ना तो वो अच्छे मैनर्स का मुजाहरा ही नहीं करना चाहती। बातें तो इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन जितनी मैं
बातें करती चली जाऊंगी, आप लोग उतने ही ज्यादा कंफ्यूज होती चली जाएंगी। जो बातें मैं पीछे आप लोगों को बताकर आ चुकी हूँ वो सारे के सारे बेसिक मैनर्स हैं। वो कोई भी आपको बता सकता है कि इस तरह से उठना है, बैठना है, चलना है, सोना है, सारा कुछ। अब दूसरी बात यह है कि ये सारी की सारी बातें सुनकर आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना कि वहां पर बैठे हो तो परेशान हो जाए कि मेमुना आपी ने वो बात ऐसे बताई थी, शायद वो बात ऐसे बताई थी। नहीं, वहां पर आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स रहना है और कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है। इसका मैं आपको एक सिंपल सा सिर्फ एक लाइन में फार्मूला समझा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। आप कभी न कभी अपने किसी न किसी रिश्तेदार के छोटे मोटे फंक्शन पर तो गई होंगी, जैसे किसी का बर्थडे हो गया या वैसे ही मतलब गेट टुगेदर हो जाता है घरों के अंदर। सो उस पार्टी या फंक्शन के लिए आप जितना सा तैयार होकर जाती है ना, तो रिश्ते वालों के सामने भी आपने उतना सा ही तैयार होकर बैठना है। कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। अच्छा, इस बारे में मेरी पर्सनल राय पता है क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ ना कुछ नया बन के आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने वैसे ही रहना है जैसे कि हम लोग हैं, जेन्युइन ही सामने आए सबके, ताकि बाद में कोई मसले मसाइल पैदा ना हो। कुछ मेरी बहनें ऐसी भी होती हैं जो कि अपनी फ्रेंड से या कजन से रिश्ता देखने वाले आए नहीं तो उन्होंने अपने नए कपड़े मांग लिए उनसे, या कोई चीज़ ऐसी मांग ली जो कि वो पहन कर बैठ गई, जो कि असल में वो है नहीं। सो जिस तरह के आप हैं उसी तरह से ही आप लोग उनके सामने जाइए। बिल्कुल इसी तरह से घर में भी ऐसा होता है कि कुछ अम्मियाँ जो होती हैं वो कुछ हमसायों से या कुछ चीज़ें मांग कर, डेकोरेशन पीस या कुछ अच्छी चीज़ मांग कर या सोफे मांग कर रख लेते हैं घर में अपना भरम बनाने के लिए, लेकिन बाद में जब इन सारी चीज़ों के पोल खुलते हैं या बात खुलती है, यार सिंपल सी ये बात है, तो फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं। क्योंकि आप लोगों ने जहाँ पर ब्याह कर जाना है वहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ मेहमान बन के नहीं रहना होता, पूरी जिंदगी की बात होती है। और ससुराल में क्या क्या पंगे होते हैं उस पर मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर देखना चाहें तो आई बटन पर लगा दूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब रह गई जी बात कि रिश्ता देखने वाले क्या क्या बातें नोटिस करते हैं। वो आपसे ज्यादा आपके घर को, आपके हसब नसब को और आपके रिश्तेदारों को देखते हैं। और इसमें घर की कंडीशन भी आ जाती है। मतलब ऐसा ना हो कि जब भी रिश्ता देखने वाले आए आप खुद तो सबर कर बैठी हो लेकिन आपका पूरे का पूरा घर बिखरा पड़ा हो। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो कि घर में आते ही किचन और वॉशरूम का रुख करती हैं और देखकर नोटिस करती हैं, आपके बेडरूम्स और सफाई सुथराई को भी देखती हैं। और वो लोग जब आपके घर से निकलकर अपने घर को जा रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारी बातें यही डिस्कस होती हैं कि फलां ऐसा था, फलां ऐसा था, बर्तन ऐसे बिखरे हुए थे, घर ऐसे बिखरा पड़ा था, खुद देखा था कितनी बन सबर के बैठी थी और कोई चज नहीं था, और जैसी माँ है वैसी बेटी होगी, और घर में सफाई का कोई हाल नहीं था। तो मेरी बहनों, जहाँ अपने आप पर ध्यान देना है वहाँ पर अपने घर पर भी ध्यान देना है। आप लोगों ने रिजेक्ट होने से बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि वो आपसे ज्यादा आपके रिश्तेदारों को, आपके घर बार को पसंद कर रहे होते हैं। इसमें हम कास्ट यानी जात पात के एलिमेंट से भी इनकार नहीं कर सकते। सो इसीलिए मैंने अपनी पर्सनल राय ये दी है कि आप जो हैं जेन्युइनली वैसे ही रहें। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको आपके टाइप के लोग मिल ही जाएंगे। बाकी आप लोगों के लिए ये भी है कि अगर आपके माशी हालात अच्छे नहीं चल रहे तो आप लोगों को रिश्ता देखने के लिए कोई आ जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम करने के लिए और खाने परोसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट चाय का कप दीजिए और साथ में कुछ छोटी मोटी चीज़ रख दीजिए, क्योंकि बाद में अक्सर ये भी सुनने को मिलता है कि हमने तो उनके लिए इतना एहतमाम किया और उन्होंने वापस पलटकर हमें कोई जवाब ही नहीं दिया। तो बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी इस टॉपिक पर कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट्स में आकर जरूर लिखिए ताकि दूसरे लोग भी पढ़कर फायदा उठा सकें। शेयर कीजिए इस वीडियो को और बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं इस तरह की और भी बहुत सी मजेदार वीडियोस में आने वाले दिनों में। अल्लाह हाफिज।